वन यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक्स को किया था, जहां हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में जाना था। यार जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप जाकर पहले वो वाली वीडियो देखिए। और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को खत्म करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यार एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px और एक पॉलिनोमियल दे रखा है gx। दो तरह के पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक आपको दे रखा होगा यहाँ पे px और एक आपको यहाँ पर दे रखा होगा gx। आपको दोनों पॉलिनोमियल को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है आपको बच्चों, डिवाइड करना है। और ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हमने लास्ट वाली वीडियो में सीखा था। तो चलिए आइए, यहाँ पर हमें gx और px को आपस में क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। तो जल्दी से एक डिवाइड का साइन हम यहाँ पर क्या करेंगे, बना देंगे। मैंने कहा डिवाइड करना है px को, क्या डिवाइड द पॉलिनोमियल px। तो जिसको डिवाइड करना है उसको आप अंदर लिख दीजिए, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ओके। अब जिससे डिवाइड करना है वो चीज आपको बाहर लिखनी है। यहां पर मुझे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो डिवाइड करने के लिए हमें 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था कि डिवाइड करने के लिए हमें 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका होगा डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर साइन चेंज। तो सबसे पहला होगा आपका स्टेप जो होगा वो होगा डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर साइन चेंज। लिख देते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई और साइन चेंज। चलिए भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। किसको किससे डिवाइड करना है, दोनों के पहले वालों को पकड़ के आपको क्या कर देना है, मैंने कहा डिवाइड कर देना है। तो मैंने कहा जब हम एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, तो मैंने कहा यहाँ पर एक्स क्यूब है मतलब कितने एक्स है, मैंने कहा यहाँ पर 3x है। और एक्स स्क्वायर है मतलब कितने एक्स है, 2x है। मैंने कहा 2x से 2x आप क्या करेंगे, काट देंगे, तो आपके पास सिर्फ एक x बचेगा। और डिवाइड करने पर आपका जो भी आंसर आए उसको चढ़ा करके आपको कहाँ लिखना था, शायद ऊपर लिखना था। मैंने कहा हाँ हमें ऊपर लिखना था, मैंने लिख दिया। अब सेकंड स्टेप आपका आता है मल्टीप्लाई। आपको इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे नंबर के साथ। बिल्कुल हमने लास्ट क्लास में यही सीखा था। मैंने कहा हाँ। तो अब हमें x को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा जब x जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर बच्चों एक्स क्यूब आएगा। और उसी तरह जब 2 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर 2x आएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। और मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आपका आएगा आप उसे उठा करके यहाँ पर लिख देंगे। एक आया एक्स क्यूब और एक आपका आया 2x। तो इस 2x को आप x वाले के नीचे लिख दीजिए। आपका जो दूसरा स्टेप होता था वो स्टेप होता था कि आपको साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ये प्लस है तो इसे माइनस बना दो, ये माइनस है तो इसे प्लस बना दो। अब इसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया बचा 0, और उसी तरीके से 5x और 2x मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चों, 7x हो जाएंगे। ऊपर से माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज उतार लो, और साथ ही साथ ऊपर से माइनस 3 भी एज इट इज उतार लो, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ। अब दोबारा से अपने उसी डिवाइड, मल्टीप्लाई और साइन चेंज वाले स्टेप को क्या करना है बच्चों, हमें रिपीट करना है। तो जल्दी से क्या कर देते हैं, इसे रिपीट करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले दोनों के शुरुआत वालों को हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो मैंने कहा माइनस 3x स्क्वायर को हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। मैंने कहा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर क्या बचा, -3। तो डिवाइड करने पे आपका जो भी आंसर आएगा आपको उसे चढ़ा करके ऊपर लिख देना है, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब इस -3 को हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, बिल्कुल ऐसे। पहले आपको डिवाइड करना है फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको -3 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो मैंने कहा जब -3 जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर -3x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा माइनस माइनस प्लस 3 टू जा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब ये अमाउंट को उठा करके आपको यहाँ पर लिख देना, -3x स्क्वायर प्लस
6, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब हमें साइन क्या करने हैं, चेंज कर देने हैं। -3x² + 3x² कट जाएगा, 7x को ऊपर से नीचे उतार दो, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 3 क्या आ जाएगा 9। अब मैं इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर बड़ी है और यहाँ पर इसकी पावर छोटी है। तो अब आप देख पाएंगे क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, डिवाइड करने के बाद जो भी इसका क्वोशंट आएगा वो भी बता देना, और जो इसका रिमाइंडर आएगा आप वो भी बता देना। तो मैंने देखा इसका क्वोशंट क्या आ रहा है बच्चों, मैंने कहा इसका क्वोशंट जो है वो आ रहा है, आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका क्वोशंट होता है, आपका क्वोशंट आ रहा है x-3, जबकि आपका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आ रहा है 7x - 9। बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, दिमाग में बात घुस गई है। चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमें x² - 3x² + 4x + 5 को डिवाइड करना है x² + 1 - x से। तो मैंने कहा ओके, डिवाइड का जल्दी से क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम एक साइन बनाएंगे। अब px जो मेरे को दे रखा है उसे हम क्या लिख देंगे, अंदर लिख देंगे। चलो भाई, x⁴ - 3x² + 4x + 5, बिल्कुल इस तरीके से। और जिससे डिवाइड करना है उसे हम बाहर लिखेंगे। अब बाहर लिखने का भी एक तरीका होता है। क्या तरीका? जिसकी जितनी बड़ी पावर होगी वो उतनी पहले लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे और याद रखेंगे, कांस्टेंट यानी जो खाली नंबर होगा उसको सबसे आखिर में लिखना है। तो मैंने देखा ये जो कांस्टेंट, ये जो खाली नंबर है, इसको कहाँ लिखना है, सबसे आखिर में। हर बार आपका नंबर आखिर में होना चाहिए और पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। +1 को मैंने लास्ट में भेज दिया और पावर्स भी यहाँ पे क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। लिखने का तरीका यही होना चाहिए, आप पावर्स को आगे पीछे नहीं करेंगे वरना आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। चलिए भाई यहाँ पर लिख देते हैं x² - x + 1, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब आपको दोबारा से अपने उस छोटी सी ट्रिक पर आना है, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर साइन चेंज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। डिवाइड किसको करते हैं, सबसे पहली वाली टर्म को हमें क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। मैंने कहा x⁴ को डिवाइड करना है x⁴ से। आप ऊपर देखेंगे कितने x है, आप देखेंगे ऊपर 4x है, और नीचे कितने x है, नीचे बच्चों 2x है। 2x से 2x काट दो, कितने बचे, 2x बच गए, हाँ कि ना। आपका डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा उस आंसर को चढ़ाकर आपको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। मैंने कहा हाँ। अब आपको आना है अपने सेकंड स्टेप पे, जहां आप x² को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा मल्टीप्लाई करेंगे x² + x + 1 से, x² - x + 1 से। आपस में दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से x² को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x² - x + 1 से। तो मैंने कहा x² मल्टीप्लाई होकर x⁴ हो जाएगा, x² और x मल्टीप्लाई होकर x⁴ बन जाएगा। उसी प्रकार से x² और x² मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा। आपका जो भी आंसर आए आपको इसे यहाँ पर लिख देना है। एक आया x⁴, एक आया x⁴, लेकिन यहाँ पर ऊपर x⁴ नहीं है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप x⁴ को अलग से कर लिखेंगे। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ। एंड एट लास्ट हमारा यहाँ पे पॉजिटिव x² आया है, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब तीसरे स्टेप पे आपको साइन को क्या कर देना है, यहाँ पे चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बना दीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x² से x² कट जाएगा। अब सबसे पहले जिसकी पावर सबसे बड़ी वो आएगा। सबसे बड़ी पावर किसकी, सबसे बड़ी पावर x³ की है, तो x³ को आप सबसे पहले लिख दीजिए। अब यहाँ देखेंगे माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 3 और 1 हो जाएंगे 4x²। ऊपर से आप 4x नीचे उतारेंगे और ऊपर से +5 आप नीचे उतारेंगे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब दोबारा से आपको अपने उसी स्टेप पर लौट जाना है जहां आप शुरुआत में सबसे पहले दोनों के फर्स्ट वालों को डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पे x³ को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x² से। तो मैंने कहा यहाँ पर 2x है, ऊपर 3x कट गए, सिर्फ 1x बचा है ना। अब जो भी आपका आंसर बचा उसको उठा करके कहाँ लिख देंगे आप,
ऊपर लिख देंगे और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस पूरे के साथ। ओके, जल्दी से कर देते हैं। मैंने कहा अब आपको x को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ। मैंने कहा हाँ, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बन जाएंगे, x और x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएंगे और x बन जा x आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, अब जल्दी से स्टेटमेंट को उतार के लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने कहा हाँ, अब आपको साइन क्या करने हैं, तीसरे स्टेप में चेंज कर देने हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। मैंने कहा ओके, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब हमारा कट जाएगा, -4 + 1 -3 होता है और साथ साथ प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया, बचा 3, तो यहाँ पे +3x और +5 ऊपर से मैंने नीचे उतार लिया। यहां तक आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब दोबारा से अपने उसी स्टेप पर हमें लौटना है जहां हम शुरुआत वाली टर्म को क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और -3x² को आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। शुरुआत से उसी स्टेप पर हम लौट रहे हैं। यहाँ पे आपको -3x² को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, क्या बचा बच्चों, -3 बचा। वो -3 चढ़ा करके आप ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका दोबारा यही था कि आप क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस पूरे के साथ। तो मैंने कहा ओके, अब आप -3 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, अब आप -3 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ। मैंने कहा -3 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -3x² आएगा, माइनस माइनस +3x, माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3, बिल्कुल यही आएगा। मैंने कहा हाँ, अब जो भी आंसर आए उसको उठा करके आप कहाँ लिख देंगे, नीचे। मैंने कहा ओके, ये आ गया -3x² प्लस 3x और ये आ जाएगा -3, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब आगे देखेंगे, साइन को कर दीजिए चेंज, साइन को कर दीजिए चेंज और साइन को कर दीजिए चेंज। मैंने कहा 3x² माइनस और प्लस कट जाएंगे, 3x माइनस और प्लस कट जाएंगे एंड एट लास्ट 5 और 3 आपका क्या होता है, 8 होता है। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका क्वोशिएंट है बच्चों, जो आपका क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट क्या होता है, ये ऊपर वाला होता है। ये आपका बच रहा है x² प्लस x माइनस 3 और आपका जो रिमाइंडर है बच्चों, वो रिमाइंडर आपका बच रहा है, वो रिमाइंडर बच रहा है 8। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमें x की पावर 4 - 5x + 6 को डिवाइड करना है 2 - x² के साथ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई, मैंने कहा डिवाइड का साइन बना दीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले px को हम अंदर लिखेंगे, जल्दी से लिख देते हैं, x की पावर 4 - 5x + 6, बिल्कुल ऐसे। और जिससे डिवाइड करना है उसको क्या लिखेंगे, बाहर। लेकिन मैंने कहा था जो खाली नंबर होगा उसे आप क्या लेके जाएंगे, लास्ट में लेके जाएंगे। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे -x² + 2। बात समझ आई? मैंने कहा हाँ, बात समझ आई। अब चलिए भाई जल्दी से देख लेते हैं। अब दोबारा हमें अपनी वही ट्रिक अपनानी है, डिवाइड मल्टीप्लाई साइन चेंज। बड़ी ध्यान से देखेंगे, डिवाइड करना किसको है, डिवाइड करना है शुरुआत के पहली वाली टर्म को। x की पावर 4 को डिवाइड करना है -x² से। 4 में से 2 गए तो सिर्फ 2 बचा, आंसर बचा -x²। आप खोल के भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, डिवाइड करने पे आपका जो भी आंसर आए आपको उसे उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने कहा अब -x² को मल्टीप्लाई करना है हमें -x² + 2 के साथ, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² हो जाएगा x की पावर 4। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स हो जाती है प्लस, माइनस प्लस माइनस 2 × x² हो जाएगा 2x²। क्या आंसर ऐसे ही आएगा? मैंने कहा हाँ। अब बड़ी ध्यान से देखेंगे, जो भी आंसर आपका आए उसको उठा करके यहाँ लिख दीजिए, लेकिन ऊपर x² तो है ही नहीं, तो इसको एकदम अलग करके लिख देंगे, बिल्कुल ऐसे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब जल्दी से देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें साइन को चेंज कर देना है, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा x की पावर 4 कट गए, 0 बचा।
अब सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे जिसकी पावर सबसे बड़ी है। इसकी पावर सबसे बड़ी है तो इसको पहले लिख दो, 2x² माइनस 5x और प्लस 6 को नीचे उतार देंगे। अब आपको क्या करना है, अपने उसी स्टेप पर दोबारा लौट जाना है जहां आप शुरुआत के दोनों को डिवाइड करेंगे। आपको 2x² को डिवाइड करना है -x² से, x² से x² कटा, बचा क्या, -2। तो जो भी आंसर आपका बचे उसको उठा करके कहाँ लिख देंगे, आप ऊपर लिख देंगे। मैंने कहा हाँ। अब -2 को आपको मल्टीप्लाई करना है -x² प्लस 2 के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा 2x², माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने कहा हाँ। तो 2x² के नीचे 2x², 6 के नीचे -4 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब अगर साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव काट दो। मैंने कहा बचा -5x प्लस 6 और 4 मिलके होंगे 10। क्वेश्चन खत्म। अब बस आपको लिखना है कि आपका क्वोशंट क्या बचा और रिमाइंडर क्या बचा। बच्चों क्वोशंट हमारा क्या बच रहा है, -x² -2। मैंने कहा हाँ। और बच्चों रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, वो बच रहा है -5x प्लस 10। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चेक वेदर, ऐसा चेक करके बताइए कि क्या पहला पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टर है दूसरे पॉलिनोमियल का। अब फैक्टर तो मैं निकाल दूं, लेकिन फैक्टर होता क्या है बच्चों। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 30, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 30। आप इसका एलसीएम निकाल के देखिए, 2 से गया 15 पे, 3 15 गया 5 पे, 5 गया 1 पे। तो मैंने कहा कि मैं 30 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5। तो बच्चों इसका एलसीएम लेने पर जो हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। और लेकिन अगर मेरे से कोई पूछ ले कि फैक्टर्स होता क्या है, तो फैक्टर्स बच्चों एक ऐसा नंबर होता है जिसे मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे अगर मैं 2 के साथ 30 को डिवाइड करूंगा, अगर मैं 3 के साथ 30 को डिवाइड करूंगा, अगर मैं 5 के साथ 30 को डिवाइड करूंगा, तो 100% रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। देख लो 0, देख लो 0, और यहां भी देख लो 0। तो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स एक ऐसा नंबर है जिसे किसी नंबर के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा बच्चों, 0। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि क्या ये जो है इसका फैक्टर है। मैंने कहा अगर दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए 0, तो मैं कहूंगा फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। चलिए भाई यहाँ पर अब एक डिवाइड का साइन बनाएंगे। यहाँ पर आप पूरा पॉलिनोमियल उतार दीजिए। मैंने कहा ओके, उतार देते हैं जल्दी से। बिल्कुल ऐसे पूरा पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर उतार दिया और जिससे डिवाइड करना है उसे भी उतार दिया। अब डिवाइड करके देखिए। डिवाइड करने के लिए मैंने आपको कहा था शुरुआत के दोनों वालों को सबसे पहले क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो t² और 2t⁴ को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। मैंने कहा 2t, 4 में से 2t चले गए तो क्या बचे, सिर्फ 2t बचे। आंसर बचा 2t²। डिवाइड करने पे आप खोल के भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। अब बड़ी ध्यान से आप देखेंगे, अब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको 2t² को मल्टीप्लाई करना है t² - 3 के साथ, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, ये आ जाएगा 2t⁴, 2 और 2 4 होते हैं, -3 × 2 = 6 होता है, 6t², बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने कहा हाँ, जो भी आंसर आया आपको चढ़ा करके नीचे लिख देना है। अब t² वाला है तो t² के नीचे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब आपको साइन क्या करने हैं बच्चों, चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा कट गया, क्या बचा, 3t³ प्लस 4t², क्योंकि -2 और +6 +4 होता है। ऊपर से 9t और -12 को हमने नीचे उतार लिया है।
अब आपको शुरुआत की तरह ही दोनों के पहले वालों को क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। तो जल्दी से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने कहा डिवाइड करना है किसको, 3t⁴ अपॉन टी स्क्वायर। मैंने कहा 3 में से 2 गए तो बचा सिर्फ 1t। मैंने कहा हाँ, तो ऊपर उस 3t को चढ़ा दो। अब 3t को आपको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दो। 3t को मल्टीप्लाई करते हैं टी स्क्वायर माइनस 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3t⁴ माइनस 3 3 क्या हो जाएगा 9 और t बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने कहा हाँ, जल्दी जल्दी उतार दो भाई बिना रुके, 3t⁴ और माइनस 9t बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने कहा नीचे आप साइन को क्या करने वाले, चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कटा और ये कटा, क्योंकि माइनस प्लस सेम वैल्यू हो तो कट जाती है। तो क्या बचा, बचा 4t² माइनस 12, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, अब आपको अपने पहले स्टेप पर दोबारा आ जाना है। वो पहला स्टेप था कि दोनों के शुरुआत वालों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड। तो मैंने कहा 4t² को डिवाइड करेंगे t² से, t² कटा तो क्या बचा 4। जो भी आंसर बचे आपको चढ़ाकर कहाँ लिख देना, ऊपर, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा हाँ, अब आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है t² माइनस 3 से। जब आप 4 को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² आएगा और 4 3 12 आएगा। आपने देखा आपका आंसर आ जाएगा 4t² माइनस 12। साइन को कर दो चेंज, प्लस माइनस कटे, रिमाइंडर आ गया 0। मैंने कहा था जब रिमाइंडर आ जाए 0 तो आंसर है यस, इट इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है। लेकिन अगर आंसर 0 ना आए तो फैक्टर नहीं होगा। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट पार्ट भी हमसे यही कह रहा है कि दोनों को डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है वरना नहीं है। चलिए भाई डिवाइड करेंगे, जल्दी से करेंगे, बिना डिवाइड करके चैन की नींद नहीं लेंगे। आइए चलिए देखते हैं जल्दी से। 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। भाई काफ़ी लंबा चौड़ा डिवाइड है। इसको डिवाइड करना है x² प्लस 3x प्लस 1 से। मैंने कहा ओके। अभी डिवाइड करने के लिए सबसे पहले दोनों के शुरुआत वालों को हमें क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। तो चलिए दोनों के शुरुआत वालों को हम क्या करेंगे, डिवाइड। आपको 3x⁴ को डिवाइड करना है x² से। मैंने कहा हाँ। अब 4 में से 2 गए तो बचे सिर्फ 2। मैंने कहा हाँ, ऊपर आ गया 3x²। जो भी डिवाइड करने पे आपका आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मैंने कहा मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ। मैंने कहा कर दो। तो जल्दी से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इसके साथ। तो मैंने कहा जब 3x² को मैं मल्टीप्लाई करूँगा x² प्लस 3x प्लस 1 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x² हो जाएंगे x⁴। यहाँ पर 2x² पहले से ही थे, अब 3 हो जाएंगे, 3 3 9 और x की पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस 3x² को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 3x²। आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको उठा करके आपको कहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है। बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ। अब आपको साइन को क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर देना है। साइन को जल्दी से क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। मैंने कहा ये सेम सेम कट जाएगा। 5 में से 9 गए तो क्या बचे, -4 बचे। और उसी तरह माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का। 7 और 3 कितना होता है बच्चों, 10 होता है। ऊपर से 2x और 2 को आपको क्या कर लेना है, उतार लेना है। तो मैंने कहा अब आपको दोबारा से शुरुआत के पहले वालों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा ओके, जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, बिना रुके डिवाइड करेंगे। मैंने कहा -4x³ को डिवाइड करना है x² से। मैंने कहा देखो नीचे 2 ऊपर 3 है, काट दोगे तो सिर्फ 1 बचेगा। 3 में से 2 काट दिए तो 1 ही बचेगा। आंसर बचा -4x⁴ 1 लिखूँ ना लिखूँ बात बराबर। अब आपको -4x को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको -4x जो भी आपका डिवाइड करने पर आया है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पूरे के साथ, x² प्लस 3x प्लस 1 के साथ। यही करते हो ना, जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, इसके साथ। वही कर रहे हैं। चलिए भाई, मैंने कहा माइनस तो माइनस आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x⁴ 1 और x⁴ 2 मिलकर x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, x⁴ 1 x⁴ 1 मिलकर x⁴ 2 और 4 3 क्या होता है बच्चों, 12 होता है। उसी तरह माइनस प्लस माइनस,
4x बन जा, 4x आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। मैंने कहा हाँ। अब चलिए भाई, आएगा -4x³ -12x² -4x+2, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ। अब आगे देखेंगे, साइन को हमें क्या कर देना है, चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ओके चलिए भाई, अब ये कट रहा है, काट दो। उसी तरीके से 12 में से 10 गए तो बचे कितने, 2x²। उसी तरीके से 4 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे। और ऊपर से +2 को आप नीचे उतार लीजिए। दोबारा से आपके पास एक कंडीशन आ गई जहां आपको दोनों के शुरुआत वालों को क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। तो आपको 2x² को डिवाइड करना है x² से। कट के आंसर क्या आ जाएगा, 2। इस 2 को चढ़ाकर लिख दो ऊपर। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई होने वाला है x² + 3x+1 से। 2 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² आएगा। 2 3 बच्चों 6 होता है और 2 1 2 होता है। जो भी आंसर आए उठा करके लिख दो, बिल्कुल लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, भागते हुए लिख देंगे। साइन को कर दो चेंज। मैंने कहा सेम है कट गया, सेम है कट गया, सेम है कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0। तो जब आपका रिमाइंडर आ जाए 0 तो ये फैक्टर है, आंसर है यस, इट इज अ फैक्टर। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ समझ आई। चलिए भाई, अब जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में भी आप लोगों को बताना है कि क्या ये जो है फैक्टर है इस बड़े से पॉलिनोमियल का। तो मैंने कहा वो तो बता देंगे, इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। पूरा बड़ा सा जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, x⁵ - 4x⁵ प्लस x² प्लस 3x+1, बिल्कुल ऐसे। और बाहर आपको क्या लिखना है, बाहर लिखना है x³ - 3x+1, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे आप लिखेंगे। मैंने कहा आप दोनों को डिवाइड करने के लिए शुरुआत के पहले वालों को आपको क्या करना है, डिवाइड। तो x³ और x⁵ को आपको क्या करना है, डिवाइड। आप खुद ही देखिए, 5 में से 3x कट जाएंगे तो कितने x बचेंगे, 2x बचेंगे। तो मैंने कहा x⁵2 बचेगा। अब x⁵2 जो आपका आंसर आया है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ। तो x² को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x³ - 3x+1 के साथ। अब जब x² x³ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 3 मिलके 5 हो जाएंगे, -3 × 1x और 2x मिलके 3x हो जाएंगे, प्लस x² बन जाए, x² ऐसे ही आएगा। मैंने कहा हाँ ऐसे ही आएगा। अब चलिए भाई आंसर जो भी आए लिख दीजिए, x⁵ - 3x³ उसी प्रकार से प्लस x² यहाँ पर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ आ तो जाएगा। मैंने कहा अब जल्दी से साइन को हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है। मैंने कहा x⁵ से x⁵ कट गया, 4 और 3 प्लस होके बच्चों कितने हो गए, मैंने कहा 7 हो जाएंगे। x² से x² भी कट गया, क्या बचा, मैंने कहा बचा 3x और बचा 1, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा दोनों के शुरुआत वालों को फिर से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए भाई, तो यहां पर हमें दोबारा से दोनों के शुरुआत वालों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 7x³ को हमें डिवाइड करना है x³ के साथ। x³ से x³ कट गया तो क्या बचा, यहां पर 7 बच जाएगा। जो भी आंसर आपका बचा उसको चढ़ा करके आपको कहां लिखना है, ऊपर लिखना है। अब इस 7 को मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x³ - 3x+1 के साथ। मैंने कहा 7 जब x³ से मल्टीप्लाई होगा तो 7x³ - 21x+7 ऐसे ही आएगा। ये 7 तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ तो आ जाएगा 7x³ - 21x+7, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, माइनस प्लस माइनस साइन को हमने क्या कर दिया, चेंज। 7x³ से 7x³ कट जाएगा, ये आ जाएगा 24x,
बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और 1 में से 7 गए तो क्या बचा बच्चों? 6, बिल्कुल ऐसे बचा। रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, तो इसका आंसर है नो, ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या आता? 0 आ जाता। चलिए भाई, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म। बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पूरी एक्सरसाइज तो कटी हुई है, कौन से बैच में? 21 to 22 वाले बैच में कटी हुई है, लेकिन अगर ये एक्सरसाइज आती है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। देखिए भाई, करना कैसे है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, मतलब कुछ जीरोस हमें यहाँ पे दे रखे हैं, हमें इसके 2 जीरोस यहाँ पर दे रखे हैं। बच्चों जीरोस क्या होते हैं? हमने पढ़ रखा है, जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे पॉलिनोमियल में इस x की जगह पुट करूं तो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है ना। तो इसके 2 जीरोस हमें दे रखे हैं, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हमें दे रखे हैं। तो मैं कहूँगा, इन्होंने बोला है इसके बाकी के जीरोस भी निकाल दो। एक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दे रखे हैं और बाकी जीरोस निकालने के लिए हमें बोला गया है। बाकी कितने जीरोस? मैंने कहा इसकी हाईएस्ट पावर देख लो। हाईएस्ट पावर कितनी है? मैंने कहा हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे बच्चों? इसके जीरोस भी कितने होंगे? 4 होंगे। इसकी डिग्री अगर 4 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 4। और हमें 2 जीरोस दे रखे हैं, बाकी 2 जीरोस हमें निकालने हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। करना कैसे है? मैंने कहा एक x की वैल्यू आपको √5/3 दे रखी है और एक x की वैल्यू आपको -√5/3 दे रखी है, हाँ कि ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दे रखी है। तो क्या ये √5/3 उधर जाके माइनस का नहीं हो जाएगा? मैंने कहा हाँ, ये √5/3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 0। और उसी प्रकार से माइनस का जो √5/3 है उधर जाके प्लस का √5/3 हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने कहा हाँ। तो ये आ जाएगा x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से आने वाला है। तो आप देखेंगे, अब हमने इसको 0 से क्या बना दिया? अब हमने इसको 0 से फैक्टर बना दिया। पहले हमें जीरोस दे रखे थे, अब हमने फैक्टर बना दिया। मतलब अगर मैं इससे इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर मैं इससे इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं, आंसर 0 आ जाएगा। याद रखेंगे, 2 फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक फैक्टर होता है। जैसे अभी मैंने आपको 30 के फैक्टर्स लिखवाए थे, तो वो 2, 3 और 5 आए थे। क्या इसके 3 ही फैक्टर्स हैं? मैंने कहा नहीं। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर 6 आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा। आप देखेंगे, अगर मैं 6 से 30 को डिवाइड करूंगा तब भी मेरा आंसर, मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मैंने कहा 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है? एक फैक्टर ही होता है। तो मैंने कहा दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करने पर भी बच्चों ये हमारा क्या बन गया? एक फैक्टर बन गया। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें 2 जीरोस दे रखे थे, जीरोस मतलब हमें 2x की वैल्यू दे रखी थी। बात समझ आ रही है? अब मैंने उन जीरोस को क्या बना दिया? उन जीरोस को मैंने बना दिया फैक्टर। और मैंने देखा 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर ही होता है। तो मैंने इन दोनों फैक्टर्स को आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट आएगा वो भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ। अब आप देखेंगे, हमें इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो हम एक आइडेंटिटी की मदद से इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी a प्लस बी। आप देखेंगे शुरुआत के दोनों नंबर और आखिरी के दोनों नंबर बराबर हैं, तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि a माइनस बी a प्लस बी बच्चों किसके बराबर होता है? a² माइनस बी² के बराबर होता है ना। तो a मेरा क्या है? x है।
एक्स का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। तो मैंने देखा कि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। ये भी तो एक फैक्टर होगा, बात समझ आ रही है। मैंने कहा एलसीएम ले लो जल्दी से, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये 3 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 0 जा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास एक बड़ा ही प्यारा फैक्टर निकल कर आ जाता है। सबसे पहले हमें दो जीरोस दे रखे थे, दोनों जीरोस की मदद से हमने फैक्टर निकाल लिया, है ना। अब फिर दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके भी एक फैक्टर निकाल लिया। बात समझ आ रही है। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आप ऐसे ही करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको दो जीरोस दे रखे होंगे, दोनों जीरोस की मदद से आप फैक्टर्स निकाल लेंगे। जैसे यहाँ मेरे को जीरोस दे रखा था तो मैंने जीरो की मदद से क्या निकाला, फैक्टर निकाला। बस जो एक्स की वैल्यू दे रखी होगी उसे एक्स के साथ ले जाओ, वो फैक्टर बन जाएगा। फिर आपको दोनों फैक्टर को आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई, क्योंकि फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर भी एक फैक्टर ही मिलता है। तो हमें एक बड़ा ही अच्छा फैक्टर मिल गया। बस यहाँ पे हमारा आधा काम क्या हो जाएगा, खत्म। अब हम जानते हैं कि अगर मैं फैक्टर को क्या करूँगा बच्चों, फैक्टर को अगर मैं इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, करेंगे डिवाइड किसको, इस बड़े वाले नंबर को। क्या दे रखा है, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, माइनस 10x माइनस 5 और 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ रही है। मैंने कहा हाँ बात समझ आ रही है। अब बड़ी ध्यान से देखिए, दोनों को हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो मैंने कहा डिवाइड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, शुरुआत के दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। 3x की पावर 4 को डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से। 3 से 3 कटा, 4 में से 2x गए तो अब 2x बचे, है ना। x स्क्वायर बच गया। मैंने कहा ओके, x स्क्वायर बच गया। इस x स्क्वायर को अब आपको मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर माइनस 5 से। अब इस x स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है इससे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, अब आपको देखना है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने कहा आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। अब जो भी आपका आंसर आए आपको उठा के यहाँ पर लिख देना है 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, बिल्कुल इस तरीके से। और अब आपको साइन को क्या कर देना है, अब आपको साइन को कर देना है चेंज। तो माइनस और प्लस बना दीजिए आप इस साइन को, है ना। ये दोनों कट जाएंगे, ओके, ये दोनों कट जाएंगे। अब ऊपर से नीचे 6x क्यूब को आप उतार लीजिए। अब आप देखेंगे 5 में से 2 गए तो कितना बचा बच्चों, 3 बचा। मैंने कहा ओके, माइनस 10x और माइनस 5 हमारा यहाँ आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। अब शुरुआत से आपको दोनों के पहले वालों को डिवाइड करना है। आपको 6x क्यूब को डिवाइड करना है किससे, आपको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से, बिल्कुल। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने देखा 6 और 3 कटे 2 पे, 3 में से 2x गए तो बचा सिर्फ 1x, है ना। अब जो भी आंसर आया आपको उठा करके कहाँ लिखना है, यहाँ पर। और अब आपको इस 2x को मल्टीप्लाई करना है, इस 2x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3x स्क्वायर माइनस 5 के साथ। मैंने कहा ओके। अब 3 2 जा बच्चों 6 और ये x क्यूब आ जाएगा माइनस 5 2 जा 10x आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। तो ये आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 10x। मैंने कहा ओके, साइन को क्या करने वाले हैं, हम चेंज करने वाले हैं। काट दो काट दो, काट दिया। मैंने कहा मजा आ गया। अब आगे देखेंगे तो नीचे उतरा 3x स्क्वायर माइनस 5। मैंने कहा अब दोबारा से दोनों के पहले वालों को आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। 3x स्क्वायर को आपको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से, कट के आंसर क्या आ जाएगा 1। इस 1 को उठा करके आपको लिख देना है यहाँ पे।
अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आ जाएगा, है ना। साइन को कर दो चेंज और कट के आंसर आ गया 0। वो तो हमें पता था कि रिमाइंडर जो है 0 ही आएगा, रिमाइंडर जो है 0 ही आएगा। तो मैंने कहा रिमाइंडर 0 आ गया, क्यों? क्योंकि फैक्टर से डिवाइड किया था। अब हमें जरूरत किसकी है? अब हमें जरूरत है इस वैल्यू की। जो भी आपकी ये वैल्यू आएगी इसको आप बराबर रखने वाले हैं किसके? इसको आप बराबर रखने वाले हैं 0 के। अब इसकी मदद से आप 2x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि हम इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। 2x को मैं x प्लस एक्स लिख देता हूँ और यहाँ पर मेरा क्या आएगा? 0। अब दो के हम क्या बनाते थे? यहाँ पे पेयर बनाते थे, एक ये पेयर और एक ये पेयर। आपको शुरुआत वाले में x कॉमन लेना, अंदर बचा x प्लस 1, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचा x प्लस 1। बिल्कुल इस तरीके से मैंने कहा। हाँ, अब आप देखेंगे एक पेयर अगर आप कॉमन ले ले तो यहाँ पर आएगा कॉमन x प्लस 1 और अंदर भी बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, दोबारा आप x प्लस 1 को 0 के बराबर रख देंगे। एक x की वैल्यू आपकी -1, दूसरे x की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी? -1। देखिए भाई, हमें पहले 2 जीरोज दे रखे थे। एक 0 दे रखा था √5/3 और एक दे रखा था -√5/3। अब बाकी के 2 भी हमने निकाल लिए। एक निकाला हमने -1 और दूसरा भी हमने निकाला -1। ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब हम x³ - 3x² + x + 2 को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? gx से डिवाइड करते हैं। तो भाई यहां पर x³ - 3x² + x + 2 को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों किससे? gx से, है ना। तो भाई कोशेंट जो है वो बचता है x - 2, कोशेंट जो है वो बचता है x - 2, जबकि मेरा रिमाइंडर जो है वो बचता है -2x + 4, जबकि मेरा रिमाइंडर जो है वो बचता है -2x + 4। यही मेरे से क्वेश्चन कह रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है अब फाइंड कर दीजिए इस gx की वैल्यू। अब मुझे किसी भी तरह बच्चों क्या निकालना है? ये gx निकालना है। यार आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो मैंने कहा ये 1 से गया 5 पे और बचा 4, है ना। आपने पढ़ रखा होगा कि हम इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे हम कोशेंट कहते हैं, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं, और लास्ट में इसे हम डिवाइजर कहते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक टर्म्स आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखी होंगी, और शायद ये भी पढ़ रखा होगा कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड जो है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर के। यानी डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बच्चों किसके बराबर होगा? डिविडेंड के बराबर होगा। बिल्कुल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। जैसे डिविडेंड मेरा यहाँ पे 9 था, डिवाइजर यहाँ पे मेरा 5 था, कोशेंट 1 था और रिमाइंडर 4 था। आप देखिए 5 1 = 5 और 5 + 4 मेरा 9 होता है ना। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि बच्चों यहाँ पे एक मेरा डिविडेंड मुझे दे रखा है, एक मुझे मेरा डिवाइजर भी दे रखा है, मतलब डिवाइजर खैर मुझे फाइंड करना है, एक मुझे मेरा कोशेंट भी दे रखा है और एक मुझे मेरा रिमाइंडर भी दे रखा है। बिल्कुल ऐसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के अंदर मुझे डिविडेंड कितना दे रखा है बच्चों? डिविडेंड यानी जो डिवाइड हो रहा है वो मेरे को ये दे रखा है। यानी मैं डिविडेंड की जगह x³ - 3x² + x + 2 लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ। डिवाइजर की अगर मैं बात करूं, डिवाइजर होता है डिवाइड करने वाला,
तो डिवाइड करने वाला तो मुझे शायद जी दे रखा है, जिसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। और उसके बाद क्वोशंट बच्चों मुझे कितना दे रखा है, क्वोशंट मुझे दे रखा है x-2, मैंने कहा हाँ, और रिमाइंडर मेरे को दे रखा है -2x + 4, बिल्कुल ऐसे, मैंने कहा हाँ। अब आप गौर करेंगे ये -2x उधर जाके +2x हो जाएगा और ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, तो बिल्कुल ले आइए, इधर ले आइए। मैंने कहा ओके, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, -2x इधर आकर क्या बन जाएगा बच्चों, +2x, और +4 इधर आके क्या बन जाएगा बच्चों, -4 बन जाएगा। इधर बचा gx इनटू में x-2, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ। अब आप देखेंगे कि +x और +2x कितना हो गया बच्चों, 3x, और 2 में से 4 गया तो बचा बच्चों -2, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, और x³ का x³ -3x² का -3x² हम यहाँ पर लिख देंगे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब यहाँ पर है gx इनटू में x-2। अब ये x-2 बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो कुछ ऐसे आ जाएगा x³ -3x² + 3x-2 को डिवाइड करना है x-2 से, तो मेरे पास gx आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, बात समझ आ रही है। यानी मेरे को x³ -3x² + 3x-2 को डिवाइड करना है x-2 से, तो मैंने कहा ओके, x² x³ -3x² + 3x+2 को डिवाइड करना है किससे, x-2 से। एक बार चेक कर लीजिए, x³ -3x² + 3x-2 है, सॉरी यहाँ पर -2 आएगा। बाकी अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या gx आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, डिवाइड करने के लिए शुरुआत के दोनों वालों को क्या करना है, हमें शुरुआत की फर्स्ट टर्म को हमें क्या करना है बच्चों, आपस में डिवाइड करना है। 3 में से 1 x गया, बचे 2x, उस x² को चढ़ाकर लिख देंगे ऊपर। अब इस x² को मल्टीप्लाई करना है x-2 से, तो जब मैं x² को मल्टीप्लाई करूंगा x-2 से तो मेरा आंसर क्या आएगा, x² इंटू x बच्चों हो जाएगा x³, क्योंकि 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, -2 इंटू x² हो जाएगा 2x², बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, ये आ जाएगा x³ -2x², बिल्कुल ऐसे आंसर आएगा। मैंने कहा हाँ, अब साइन क्या करना है आपको, चेंज, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, x³ में से x³ कट जाएगा, -3 + 2 हो जाएगा -1, बिल्कुल ऐसे। ऊपर से जितनी भी चीजें उतारने वाली आप उतार लीजिए। शुरुआत से दोनों के पहले वाली टर्म को आपस में हम क्या करेंगे, डिवाइड, -x² को डिवाइड करेंगे x से, 1x से 1x कटा, बचा -x। अब -x चढ़ाकर लिख दीजिए ऊपर। मैंने कहा ओके, अब मल्टीप्लाई करना है -x को x-2 से, जो भी आंसर आपका आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी डिवाइजर आपका है उससे, तो -x को मल्टीप्लाई कर देते हैं x-2 से, ये आ जाएगा -x² + 2x, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, तो ये आ जाएगा -x² + 2x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस बना दो, x² से x² बच्चों कट जाएगा, 3 में से 2 गए तो बचे 1, और ये बचा x-2। तो मैंने कहा x और x को दोबारा से क्या करेंगे, डिवाइड, x और x को डिवाइड करने पर आंसर आएगा 1, उस 1 को चढ़ाकर लिख दीजिए ऊपर। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है x-2 से, तो x-2 ही आएगा। साइन को कर दीजिए चेंज, प्लस माइनस कट जाएंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। इन दोनों को डिवाइड करने पर बच्चों मेरा आंसर आ रहा है ये, तो यानी gx मेरा क्या आ जाएगा, x² -x + 1। इन दोनों को डिवाइड ही तो करना था, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे आ रहा है x² -x + 1। यही बच्चों मेरा क्या है, यही मेरा gx है। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, और क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म, और चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आप बाकी प्रैक्टिस करते रहिए यार। जिसको साइंस की वीडियो देखनी है, वीडियो भी आ जाएगी। आप जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी आपको साइंस की वीडियो दिख जाएगी। जिसको साइंस पढ़नी होगी वो साइंस भी पढ़ सकता है। और ये चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास से हम 3rd चैप्टर की शुरुआत कर रहे होंगे यार। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और बाय बाय।
है।